मानसी और सुरेश इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मानसी मात्र 20 साल की और सुरेश 25 साल का था। मानसी अमीर घर से थी और सुरेश मध्यवर्गीय था। मानसी के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मानसी के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मानसी के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वो सुरेश को भूल जाएगी, ऐसा मानसी के पिताजी को लगता था। सुरेश के माता पिता को इस शादी से कोई ऐतराज दिक्कत नहीं थी। मानसी की पढ़ाई पूरी हो और सुरेश को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मानसी के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने सुरेश को बोला था। एक बार मानसी और सुरेश को बाहर घूमते हुए मानसी के भाई ने उन्हें देख लिया। मानसी को जबरदस्ती घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मानसी का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मानसी के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। सुरेश के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम मानसी के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे सुरेश को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मानसी को बहू के रूप में स्वीकार किया। मानसी और सुरेश को लेकर वह मानसी के मायके भी गए, पर मानसी के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने मानसी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मानसी के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मानसी का सुरेश के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो भी कुछ है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। मानसी बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी सुरेश की माँ यानी मानसी की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में सुरेश दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु के कारण सुरेश के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मानसी भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मानसी के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी। तब भी मानसी के मायके वाले कोई भी नहीं आए। सुरेश की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। सुरेश के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने मानसी को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मानसी उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मानसी को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मानसी पर से कम नहीं हुआ था। सुरेश की मां ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मानसी को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको
वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। सुरेश के माँ पापा मानसी को वापस घर ले आए। मानसी के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब मानसी को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशगुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी यह। ऐसा बोलकर सुरेश की दादी मतलब मानसी की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त सुरेश के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मानसी को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सबके सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने मानसी को रोका। कहाँ जा रही हो? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं सुरेश की जिंदगी में नहीं आती तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो वह आज जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मानसी रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने पहले उसे शांत किया। मानसी, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने सुरेश को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। सुरेश तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मानसी, तुम मुझ पर बोझ थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ सुरेश की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसा मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। सुरेश के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख में अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मानसी को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। मानसी की सास भी मन भर के रोई आज। पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मानसी ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सब सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी।
मानसी IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मानसी के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मानसी की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मानसी अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी मानसी रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मानसी उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मानसी की सास जैसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है।